2018 में जो हुकूमत ने आना था उसने पहला काम करना था कि मर्दमशुमारी करनी थी ताकि आइंदा इंतखाब हो सके। वो 2022 तक रहे, उन्होंने ईवीएम की कानून साजी की, ओवरसीज के वोटर की कानून साजी की, लेकिन मर्दमशुमारी नहीं कराई क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानियों से तो वोट लेने ही नहीं थे। वो तो सोच रहे थे मैंने बरतानिया से वोट लेने हैं, मैंने अमेरिका से वोट लेने हैं, मैं यूरोप से वोट लूंगा। उन वोटों की बड़ी फिक्र थी, ये पाकिस्तानी गिनने का काम ही नहीं कर रहे थे वो। अगर जो 16 माह की हुकूमत आई वो भी मर्दमशुमारी ना कराती तो हम मजीद आईनी बहरान में बैठे होते कि बगैर मर्दमशुमारी के इस मुल्क में कैसे इंतखाब हो जाएगा। इसका जवाब ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस के हवाले से मामला गया, वहां पे हुकूमत ने, उनके वकला ने किसी जगह पे ये पॉइंट या ये नुक्ता नहीं उठाया कि मर्दमशुमारी नहीं हुई तो इस वजह से हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते। वहां पे कहा गया कि सिक्योरिटी का मसला है, ये मसला है, वो मसला है। फिर क्या बहाना बनाया गया कि जनाब पैसे नहीं है, हमारे पास 20 अरब रुपया नहीं, तो मर्दमशुमारी का तो उसको कहीं पे जिक्र ही नहीं। जितने भी मामला आते हैं, देखें जो मुल्क के हवाले से बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी मुल्क को हमने क्या दिया, हम सबको अपने आप से ये क्वेश्चन करना चाहिए। देखिए मसला ये है कि जो आपका निजाम है क्या वो आवाम के हाथ में, या तो इनके वोट से हुकूमत बनती हो, इनके वोट से कोई आता हो तो फिर तो मैं इनसे जाके पूछूं। यहाँ पे निजाम तो चंद लोगों ने जकड़ा हुआ। आप अभी जाके इस्लामाबाद में बाहर खड़े हो जाएं, हर 5 मिनट के बाद ये जो सामने इशारा दस्तूर है इसके ऊपर आपको एक काफिला गुजरता हुआ नजर आएगा जिसमें 15 पुलिस की गाड़ियां होंगी, किसके पैसों से? इनके टैक्स पेयर्स के पैसों से। तो मसला ये है कि इनको तो आप